x से नीचे लिखा हुआ है 20, ऊपर लिखा हुआ है 40। तो आप पहले इस रिप्रेजेंटेशन को समझे। दिस इज अ एलिमेंट, नीचे जो भी आप लिखते हैं चाहे लेफ्ट या राइट में, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ऊपर जो लिखते हैं उसको आप एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर है ये, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं एटॉमिक नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये एटॉमिक मास है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक है प्रोटॉन जिसको एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं, और दूसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल बॉडी। उन दोनों के सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये एटम न्यूट्रल है, तो जितना एटॉमिक नंबर है इसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रल है इसीलिए बाहर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो ये जो नीचे एटॉमिक नंबर है ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन की तादाद का, अगर न्यूट्रल है तो। वरना चार्ज होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेंगे। प्लस चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, माइनस चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन में। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखलाना है। इलेक्ट्रॉन की तादाद 20 थी, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 और चौथे में 2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। एसपीडीएफ पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ऑर्बिट पर बोला गया था। फर्स्ट ऑर्बिट को केशल कहते हैं। इसकी कैपेसिटी नील बोर वाले फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे, बोर बेरी स्कीम, नील बोर जो था और बेरी ने मिलकर फॉर्मूला डिराइव किया था, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n²। n जहां नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट है, तो पहले में 2 ही रह सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखो 2 आ गया। दूसरे में 8 ही रह सकते हैं, तीसरे में 8 होते 18 है, होते 18 है, यहां पर 8 है, और उसके बाद 8 के बाद इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है n शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर 20 जिसका होता है उस एलिमेंट को कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882। आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी भी 2 है, मेटल है, ये प्रॉपर्टी मैंने ऐसी बता दी। यहां पर जितनी बातचीत थी उसके हिसाब से 2882 ये आया। अच्छा, ये इस लिहाज से भी गलत है क्योंकि आखिरी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते कभी भी, क्योंकि आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेंज होता है 1 से लेकर 8 तक। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं रहेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। यहां पर दूसरे में 10 हो ही नहीं सकते, इस रूल के हिसाब से ये ऑप्शन गलत था। यहां तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, मेरे ख्याल से 40 शायद होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मास का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालते हैं। मास में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन का सम होता है, तो आपको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन